दोस्तों, शेर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, अगर अकेला किसी जंगली जानवरों के झुंड में फंस गया तो शेर का भी शिकार हो जाता है। ऐसा ही कुछ इजराइल के साथ भी हो रहा है। असल में इजराइल को इस्लामिक देशों ने ऐसा घेर लिया है कि अब इजराइल काफी घबरा रहा है। इजराइल की हालत अब खराब हो रही है। इजराइल की सबसे खूंखार और तेज कही जाने वाली मोसाद भी अब अपने कदम पीछे ले रही है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब सैनिक ही नहीं बचेंगे तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या मतलब रह जाएगा? कौन उस एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा? हाल ही में हमास के एक संगठन द्वारा बताया गया कि उन्होंने इजराइल को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इजराइल की सेना के कई जांबाज सिपाही अब मौत की गिरफ्त में हैं। इन्हीं सारी बातों से नेतन्याहू शायद और ज्यादा परेशान है। नेतन्याहू ने शुरुआत में कहा था कि हम हमास संगठन का खात्मा पूरी तरह से जब तक नहीं करते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन नेतन्याहू और उनकी आईडीएफ कई दिनों से बिल्कुल शांत बैठी हुई है और अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं कर रही है, और वहीं हमास संगठन के हमले लगातार जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग सभी इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। इस पर इजराइल ने कहा था कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और हम उसे खत्म करके रहेंगे। इस पर कतर सहित कई देशों ने कहा था कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों से बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी फिलिस्तीन को समर्थन दे रही है। हर जगह की मुस्लिम आबादी का यही कहना है कि फिलिस्तीनियों ने अपनी लड़ाई लड़ी है और अपनी जगह को बचाने के लिए वो अभी भी लड़ रहे हैं। दोस्तों, अब तक करीब 90 दिनों से ज्यादा की इस लड़ाई में इजराइल का बुरी तरह से नुकसान हो चुका है। हाल ही की रिपोर्ट में इजराइल की अर्थव्यवस्था को एक तगड़ा झटका लगा है। इजराइल की तरफ एक्सपोर्ट किए जाने वाला मीट से लेकर गारमेंट्स तक का एक्सपोर्ट रुका पड़ा है, जिसकी वजह से कई बड़ी कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को काम से निकालना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कई ब्रांडेड कपड़े जो कि इजराइल में जाकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे, वो भी इस समय बिल्कुल बंद है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कई इस्लामिक देशों में अरब का रवैया इजराइल के खिलाफ बदला बदला सा लग रहा है। तुर्की, कतर, दोहा, ईरान और इराक के साथ कई इस्लामिक देश इस समय इजराइल पर मिलकर हमला बोल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब इन सब मामले में पीछे हट रहा है। इसका असली कारण क्या है ये तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन कुछ खुफिया सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इस समय इस्लामिक देशों के साथ सऊदी अरब इसीलिए नहीं खड़ा है क्योंकि इजराइल इकलौता यहूदी देश है। लेकिन यहाँ सिर्फ यहूदी लोग नहीं रहते, बल्कि अरब मुसलमानों की भी बड़ी संख्या यहीं पर रहती है और यहीं पर कामकाज करती है। इन्हीं में से एक समुदाय है जिसे बदू समुदाय के नाम से जानते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह खाना बदोश अरब है जो दक्षिण इजराइल के रेतीले हिस्से पर अभी भी रहते हैं, और हमास के द्वारा किए गए हवाई मिसाइल के हमले में कुछ अरब के लोग भी मार दिए गए हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने अब इजराइल के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। क्योंकि हमास के द्वारा किए जाने वाले इस हमले से पहले सऊदी अरब ने भी इजराइल को खूब आंखें दिखाई थी और इजराइल को उसके हमले के लिए खूब सुनाया भी था। लेकिन जब से ये हमला बदू समुदाय पर हुआ है, तब से सऊदी अरब चुपचाप है, वो भी अब कुछ नहीं बोल रहा है। दोस्तों, शायद आगे ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब अपने समुदाय के लोगों को बचाने के लिए इजराइल का साथ भी दे दे। अगर ऐसा होता है तो फिर कतर और सऊदी अरब आपस में लड़ पड़ेंगे, क्योंकि हमास द्वारा किए जाने वाला हर हमला ईरान, इराक और कतर के कहने पर हो रहा है। हथियार भी वहीं सप्लाई कर रहे हैं। अब आगे देखना यह है कि होता क्या है। इजराइल पूरी तरह से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इजराइल मध्य पूर्व का देश है जो कि भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर है। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी से जंग ने मध्य पूर्व की कूटनीति में अचानक से बड़ा भूचाल ला दिया है। कई दिनों से चल रही इस लड़ाई को लेकर लगभग सभी मुस्लिम देशों ने प्रतिक्रिया दी है और लड़ाई के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल, ईरान, कतर और पाकिस्तान जैसे सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों के लिए अलग राज्य, 2 नेशन सॉल्यूशन की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन मध्य पूर्व के 2 इस्लामिक देशों ने बाकी मुस्लिम देशों से अलग रुख अपनाया है। अब तक जितने भी मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है, किसी ने भी इजराइल पर हमले के लिए हमास को निशाने पर नहीं लिया है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने हमास की निंदा कर सबको चौंका दिया है। इन 2 देशों के हिसाब से हमास की गलती से ये लड़ाई शुरू हुई है। हमास ने बिना किसी अग्रिम सूचना के इजराइल पर अचानक से रॉकेट बरसाना शुरू कर दिए थे। यूएई और बहरीन समेत सभी मुस्लिम देश कभी इजराइल को मध्य पूर्व में अछूत की तरह देखते थे
और उससे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखते थे। लेकिन अमेरिका की कोशिशों के परिणाम स्वरूप सितंबर 2020 में यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ समझौता किया और उससे राजनयिक संबंध स्थापित किए। बता दें, यूएई और बहरीन इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने वाले पहले अरब देशों में शामिल है। राजनयिक संबंध स्थापना के 3 सालों बाद अब जब हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई है, तब इन दोनों ही देशों का रुख बाकी अरब देशों से अलग नजर आ रहा है। इन देशों के आधिकारिक बयान से संकेत मिलता है कि इस बार हमास के हमले को लेकर ये इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। इजराइल फलस्तीन लड़ाई को लेकर यूएई ने जो कहा है, उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इजराइल को लेकर इस्लामिक देशों के रुख में बड़ा बदलाव आया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने रविवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि लड़ाई के लिए हमास जिम्मेदार है। फलस्तीनी समूह का इजरायली शहरों पर हमला बेहद गंभीर है और इससे भारी तनाव पैदा हुआ है। मंत्रालय ने हिंसा को खत्म करने और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया है। मंत्रालय ने कहा कि गाजा पट्टी के पास इजराइल के शहरों और गांवों के खिलाफ हमास के हमले बेहद गंभीर है और हमास के लगातार किए जा रहे हमलों से उस जगह की स्थिति और भी नाजुक होती जा रही है, जिससे भारी तनाव पैदा हो रहा है। हमास ने पहले भी लोगों पर हजारों रॉकेट बरसाए थे और भारी गोलाबारी की थी। यूएई ने पहले भी उस बात पर नाराजगी जताई थी जिसमें बताया जा रहा था कि इजरायली नागरिकों को उनके घरों से अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया है, और जब इस बात की जांच की गई तो ये बात बिल्कुल सच निकली। ये बात भी गौर करने लायक है कि यूएई ने अपने बयान में इजराइल के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। बयान में दोनों पक्षों से तनाव खत्म करने का आह्वान करते हुए यूएई ने कहा है कि सभी पक्षों के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत हमेशा पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें कभी भी संघर्ष का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन अगर हमास नहीं रुकता और लगातार हमले करता रहता है तो हो सकता है कि यूएई खुली तरह से इजराइल का समर्थन करने लगे। दोस्तों, ये लड़ाई अब इस मोड़ पर आ गई है कि कुछ भी हो सकता है। यूएई को देखते हुए अब बहरीन भी यूएई के रंग में रंग गया है। असल में यूएई की तरह बहरीन ने भी इजराइल से 2020 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इतना सब हो जाने के बाद अब अचानक बहरीन ने हमास के द्वारा किए गए हमलों की निंदा की है। बहरीन ने हमास के आतंकियों द्वारा इजरायली नागरिकों को उनके घरों से अपहरण कर उन्हें बंधक बनाए जाने पर हमास के खिलाफ काफी नाराजगी जताई है। अब यूएई और बहरीन ने कूटनीति के जरिए लड़ाई को खत्म करने पर जोर दिया है। बहरीन के गुस्से का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बयान के बाद भी मंगलवार को बहरीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हमास के हमलों से अब स्थिति तनावपूर्ण से खतरनाक रूप ले चुकी है। बयान में कहा गया कि बहरीन हमास की इन सारी हरकतों की निंदा करता है। इससे पहले भी हमास ने इजराइल के लोगों को घरों से बंधक बना लिया था। बहरीन ने तो ये तक कह दिया कि जल्द से जल्द इस लड़ाई को रोकने का प्रयास किया जाए, लेकिन हमास ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है और इसी बात के उत्तर में नेतन्याहू ने कहा है कि हम भी हमास को जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते तब तक इस जंग को खत्म नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएई और इजराइल के बीच मित्रता संबंध का मतलब व्यापार को बढ़ावा देना था और बहुत हद तक दोनों देश इसमें कामयाब भी हुए हैं और एक अच्छा व्यापार बढ़ा रहे थे। जनवरी 2021 और जनवरी 2023 के बीच 4.5 लाख इजरायली लोग यूएई आए और इजराइल की बहुत सी कंपनियां गल्फ कंट्री में कारोबार कर रही है। इजराइल को भी यूएई से संबंध स्थापित कर बड़ा फायदा हुआ है। आर्थिक तंगी से जूझते इजराइल के बेरोजगार लोगों के लिए यूएई एक नया जॉब मार्केट बनकर उभरा था, लेकिन इस युद्ध के चलते सब कुछ फिर पहले जैसा होता जा रहा है। करीब 90 दिनों से ज्यादा समय से व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है, जिसमें अरबों का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान केवल इजराइल का नहीं हो रहा है, बल्कि इसके साथ यूएई देशों का भी नुकसान हो रहा है। खैर, नुकसान अपनी जगह और ये वॉर अपनी जगह, जो अब जरूरत से ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है और इसमें जान इजराइल की जाएगी या हमास की, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, कौन गवाएगा इसमें अपनी जान, इजराइल या हमास? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।